गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस सत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संधि इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे और इनके नियमों को विस्तार से जानेंगे। संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे सम धन तोष। इसमें म जो हलंत है और उसके बाद ओ की जो स्वर की आवाज़ आ रही है उसको जोड़ने से न की आवाज़ उत्पन्न होती है, तो शब्द बना संतोष। देव धन इंद्र। इसमें देव का अंतिम वर्ण देखिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों के मिलने से ही परिवर्तन होता है। जैसे व, तो अ स्वर की आवाज़ आ रही है, अ धन ई, ए में परिवर्तित हो रहा है, तो देव धन इंद्र शब्द देवेंद्र में परिवर्तित हो रहा है। भानु धन उदय। इसमें भी पहले शब्द के अंतिम स्वर पर ध्यान दें। उ धन उदय, उदय का पहला स्वर उ, ये दोनों मिलकर बड़ा उ में परिवर्तित हो रहे हैं, तो शब्द बना भानुदय। अब हम देखेंगे संधि के भेद। संधि के तीन भेद यानी कि तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि की परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय, क्या बना विद्यालय। इसे ध्यान से देखेंगे। इसमें विद्या को जो अंतिम स्वर है उसमें आ की आवाज़ आ रही है और उसके बाद आलय मतलब आ धन आ या विद्यालय ऐसे शब्द में परिवर्तित होता है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं इसके 5 प्रकार। पहला है दीर्घ संधि। तो हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। ह्रस्व या दीर्घ ये स्वर है अ, ई और उ। इनके बाद यदि ह्रस्व का दीर्घ यानी यही स्वर अ, ई और उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, अ धन आ में परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण देखिए, हिम धन आलय। हिम का अंतिम स्वर है म और आलय का पहला स्वर है आ। ये दोनों मिलकर आ बन जाते हैं और शब्द में इस तरह से परिवर्तन करते हैं। ये बना हिमालय। आगे देखिए, आ धन अ, ये भी आ में परिवर्तित हो रहा है। इसका उदाहरण देखिए, विद्या धन अर्थी, शब्द बना विद्यार्थी। आगे देखिए, छोटी ई और बड़ी ई में कैसे परिवर्तन होता है। ई धन ई, बड़ा ई। उदाहरण देखिए, रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनीन्द्र। अब आगे देखिए, ई धन ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तित हो रहा है। इसका उदाहरण देखिए, गिरी धन ईश गिरीश, मुनि धन ईश मुनीश। बड़ा ई धन ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तित हो रहा है। उदाहरण देखेंगे, मही धन इंद्र महेंद्र, नारी धन इंदु नारिंदु। अब ई धन ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण देखिए, नदी धन ईश नदीश, मही धन ईश महिष। आइए देखिए, ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या परिवर्तन होता है। ऊ धन ऊ, ये बन जाता है बड़ा ऊ। इसका उदाहरण देखिए, भानु धन उदय भानुदय, विदु धन उदय विदुदय। आगे देखिए, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ भी बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहा है। उदाहरण देखिए, लघु धन उर्मी लघुर्मी, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, ये भी बड़े ऊ में परिवर्तित हो रहा है। वधु धन उत्सव वधुत्सव, वधु धन उल्लेख वधुल्लेख।
बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ ये भी बड़े ऊ में परिवर्तित होता है। शब्द देखिए, भूधन उधर्व भूधर्व, वधूधन ऊर्जा वधूर्जा। आगे है गुण संधि, इसमें आ के आगे ई बड़ी ई हो तो ए बन जाता है, ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बन जाता है तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे अ धन ई ए में परिवर्तित हो रहा है और इस तरह से शब्द में परिवर्तन होता है। नर धन इंद्र नरेंद्र। देखो यहाँ र के ऊपर ए की मात्रा लग गई है, ए में परिवर्तन हो गया है। आगे देखिए, अ धन बड़ी ई ये भी ए में परिवर्तित हो रहा है। इसका उदाहरण देखिए, न धन ईश नरेश, आ धन ई भी ए में परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण है महाधन इंद्र महेंद्र, आ धन बड़ी ई ये भी ए में परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण है महाधन ईश महेश। अ धन बड़ा ई ओ में परिवर्तित होता है। इसका शब्द उदाहरण है ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश। आ धन उ ये भी ओ में परिवर्तित होता है। इसका शब्द उदाहरण है महाधन उत्सव महोत्सव। आगे कुछ और उदाहरण देखिए, अ धन बड़ा ऊ भी ओ में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है जल धन उर्मी जलोर्मी। आ धन बड़ा ऊ भी ओ में परिवर्तित हो रहा है। शब्द महाधन उर्मी महोर्मी। अ धन री, यहाँ देखिए अ के बाद री स्वर है, ये अर में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है देव धन ऋषि देवर्षि। आ धन री भी अर में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है महाधन ऋषि महर्षि। आगे है वृद्धि संधि, अ आ का ए से मेल होने पर ऐ, अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ धन ए, इसका शब्द उदाहरण देखिए, एक धन एक हो जाता है एक एक। अ धन ए परिवर्तित हो रहा है ऐ में। इसका शब्द उदाहरण है मत धन ऐक्य मतैक्य। अ धन ओ ये औ में परिवर्तित हो रहा है। जैसे वन धन औषधि वनौषधि। आ धन ओ भी औ में परिवर्तित होता है। इसका शब्द उदाहरण है महाधन औषध महौषधि। आगे है यण संधि। इसका पहला नियम है ई और बड़े ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर ई बड़ी ई को य में बदल देते हैं, यानी य हो जाता है। इसका दूसरा नियम देखिए, ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऊ बड़ा ऊ को व में परिवर्तित कर देता है। आगे देखिए, री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का र हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, ई धन अ यो धन अ में परिवर्तित हो रहा है। यदि धन अपि यद्यपि। बड़ा ई धन बड़ा आ यो धन आ में परिवर्तित हो रहा है। इति धन आदि इत्यादि। बड़ा ई धन अ यो धन अ में परिवर्तित हो रहे हैं। नदी धन अर्पण नद्यर्पण। बड़ा ई धन बड़ा आ यो धन आ। देवी धन आगमन देव्यागमन। ऊ धन अ व धन अ में परिवर्तित हो रहे हैं। शब्द उदाहरण देखिए, अनुधन अ अन्वय। ऊ धन आ व धन आ में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे सुधन आगत स्वागत। ऊ धन ए व धन ए में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे अनुधन ऐशन अन्वेषण। री धन अ र धन आ में परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। आगे है अयादि संधि। ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय औ और आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं।
इसके उदाहरण देखिए। ए धन अ धन अ में परिवर्तित हो रहा है, इसका शब्द उदाहरण है ने धन अन नयन। ऐ धन अ आय धन अ में परिवर्तित हो रहा है, इसका शब्द उदाहरण है गय धन अक गायक। ओ धन अ धन अ में परिवर्तित हो रहा है, इसका शब्द उदाहरण है पो धन अन पवन। औ धन आओ धन अ में परिवर्तित हो रहा है, इसका शब्द उदाहरण है पौ धन अक पावक। औ धन ई आओ धन ई में परिवर्तित हो रहा है, इसका शब्द उदाहरण है नौ धन इक नाविक। तो इस अध्याय में हमने स्वर संधि और उसके नियमों को विस्तार से समझा। अगले अध्याय में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।